If the price of an sugar is reduced by 40% of its present rate, by how much percent must its consumption increases in order that the revenue remains unaltered? यानी क्वेश्चन है कि यदि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस्ड, यानी चीनी का मूल्य कम कर दिया गया है बाई 40%, वो भी कितना कम किया गया है, 40% कम किया गया है, ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, यानी कि जो उसकी वर्तमान मूल्य था उससे 40% कम कर दिया गया है, तो बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ा दी जाए इन ऑर्डर डैट द रेवेन्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड, ताकि उस पर जो खर्च की गई राशि थी वो ना बदले। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम दुकान जाते थे और चीनी लेके आते थे, तो दुकानदार के पास जब तुम चीनी लेने गए तो दुकानदार ने सपोज़ करो कि दुकानदार चीनी 100 रुपये किलो बेचता था, तो आज दुकानदार तुमसे कह रहा है कि चीनी का दाम घट चुका है। वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन सवाल में हुआ है कि 60 रुपये हो गया चीनी का दाम। तो चीनी का दाम अगर 60 रुपये हो गया है, जिसका मतलब आज के डेट में वो जो 1 किलो चीनी है वो 60 रुपये में मिल रही है, ठीक है। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें जो घर से पैसे मिले हैं 100 रुपये, वो तुम 100 के 100 खर्च करके चीनी लाना चाहते हो, जबकि ये भी कोई नहीं करता है, ठीक है। 40 रुपये मार देते हैं सब, लेकिन फिर भी मान लो कि अब नहीं, तुम्हें वो तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तो तुमने क्या किया, 100 का 100 रुपया खर्च कर दिया, और 100 रुपये में अब तुमको चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो वही यहाँ पे पूछा भी है कि यहाँ पे इंक्रीज़ कंजम्पशन जो बोला है, यानी खपत कितने बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, खपत तो बढ़ी गई, तो वही बढ़ी हुई खपत बतानी है। तो अगर इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखें तो बेसिक तरीका तो ये कहता है कि अगर 100 रुपये में 100 केजी चीनी हम लाते थे पहले, यानी कि स्टार्टिंग में, प्रेजेंट में, तो अब यानी 40% घट जाने के बाद आप 60 रुपये में लाएंगे 100 केजी, ठीक। यानी पहले 100 में 100 केजी और अब 60 में 100 केजी। लेकिन आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं 100 रुपया खर्च करना, तो इसका मतलब टोटल 100 रुपये में कितना चीनी मिलेगा हमें ये देखना है। तो अगर 60 रुपये में 100 केजी चीनी मिलता है तो 1 रुपये में मिलेगा 100/60। इसको बोलते हैं एक नियम, यानी यूनिटरी मेथड, सबको जानता है ये, ठीक है। कैसे होता है, 10 रुपये में 20 आम, तो 1 रुपये में 20/10 यानी कि 2 आम। तो उसी तरह से अगर 60 रुपये में 100 केजी चीनी तो 1 रुपये में 100/60। तो हमें तो खर्च कितना करना है, हमें खर्च करना है 100 रुपया, यानी कि 100 गुना कर दो अपने रुपए को, तो इस तरफ भी 100 गुना कर दो, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर हम काट पीट यहाँ बचाएँ तो इसको अगर हम देखें तो ये कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से ये कटेगा 50 बार में, तो टोटल आ गया यहाँ पे 500/3। और इसको अगर हम कर लें तो 3 1 जा 3, 2 0 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, 2/3 kg। यानी आज की डेट में हम 100 नहीं 166 सही 2/3 kg चीनी लेके आ रहे हैं, वही 100 रुपये में, ठीक। तो इसका मतलब हमसे पूछा है कितनी खपत बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई। तो पहले 100 होती थी, अब 166 2/3 हो गई। इसका मतलब 166 2/3 kg माइनस 100 करें तो आता है 66 2/3 kg। अब परसेंटेज कितना है, तो परसेंट बताना है इसलिए आसान है क्योंकि हमने शुरू में ही 100 माना था, तो 100 पे आप कोई भी चीज़ को देखोगे तो जितना है उतना ही परसेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब 66 2/3%। तो एक तो मेथड ये कहता है इस सवाल को समझने वाला मेथड, लेकिन वही बात है कि आपको क्या एग्ज़ाम में ऐसा मेथड यूज़ करना है, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि शायद हम ऐसा मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम वहाँ होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वापस से वो चक्र मेथड जो हम सीख रहे हैं उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चक्र मेथड क्या कहता है कि ओरिजिनल प्राइस और घटा हुआ प्राइस आप परसेंटेज में देखिए, तो परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है 40% बता रखा है मैंने, 40% होता है 2/5, यानी कि 5 में से 2 रुपया। यानी अगर ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया था तो 2 रुपया घट के घटा हुआ प्राइस हो गया 3 रुपया, यानी पहला चक्र चला 5 से 3। तो अगला चक्र क्या मैंने बताया था, अगला चक्र चलेगा 3 से 5 की तरफ, यानी 3 को बढ़ाना है 5 तक। तो 3 को 5 बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2। तो 2 किसको बढ़ाना पड़ेगा, 3 को, तो 2/3 और इंटू कर दो 100, तो आ गया 200/3, जो क्या आता है
66 सही 2/3% आंसर। तो सेकेंड मेथड को आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को शायद एग्ज़ाम में मैं कहूँगा कि जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ये मेथड आपको समझने के लिए ठीक है, बट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए सेकेंड मेथड ही यूज़ करना चाहिए। हाँ, तो इसी की तरह एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहाँ तो आपने देखो तो जीडी आसान थी, 40% लिखा हुआ था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर सोचो कि क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो लगभग सेम मिलेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 14.27% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, यानी अगर चीनी का जो दाम है वो इस बार बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 14 सही 2/7% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे ज़्यादा बढ़ गया है, तो बाई हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन रिड्यूस, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दे, इन ऑर्डर डैट द रेवेन्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि जो पैसे वो खर्च करता था वो पैसे उतने ही खर्च हों। यानी यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 100 रुपये में 100 केजी चीनी लाते थे तो आज 114 सही 2/7 रुपये में 100 केजी चीनी लाने वाले हैं। तो अगर इस सवाल को हम इसी तरह से जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन अब एग्ज़ाम में हम बता चुके हैं कि बेसिक तो ये है, तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन करने के लिए हमें डायरेक्ट चक्र मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो सेकेंड मेथड डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड यहाँ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ओरिजिनल प्राइस और इस बार बढ़ा हुआ प्राइस है ना, तो इंक्रीज़ को आई से कर लो। तो अगर हम लोग 14/7% का हिसाब किताब निकालें तो वो 1/7 होता है, ये भी पहले बताया जा चुका है। नहीं बताया तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 14 7 जा 98 + 2 100/7 इंटू परसेंट को 1/100 बोलते हैं, कट कर दीजिए 1/7 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आज 7 रुपया आपका ओरिजिनल प्राइस था और 1 रुपया आपका प्राइस बढ़ा, यानी हो गया 8 रुपया, यानी कोई चीज़ 7 से 8 हो गई है। तो वही कंसेप्ट, अगर कोई चीज़ 7 से 8 हो गई तो उसको कहाँ लाना है, 8 से 7 पे लाना है। तो 8 से 7 पे लाने के लिए यानी आपको 1 रुपया कम करना होगा, किसको, 8 को। तो 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू, अगर 4 से काटें 2 बार में ये हो गया 25 बार में, तो 25/2%, इसका मतलब 12.5%। और वैसे अगर आप देखें तो अगर 1/8 आपको डायरेक्ट याद रहे तो और अच्छा रहेगा कि ये 12.5% होता है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी सेकेंड मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है जो हमने पिछले लेवल 1 में देखा था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस था इसलिए मैंने लेवल 2 लिख दिया। ठीक है।